स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस ब्राइट कोचिंग के लाइव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, तेज़ी से आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें सीखनी हैं। नॉमेनक्लेचर में अभी उलझे हुए हैं, कई तरह के नॉमेनक्लेचर हैं, तो हम सभी लोगों को ध्यान देना होगा। सभी बच्चों तेज़ी से आए और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे पढ़ा जाए, उस पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स, अजीत पाश्चात गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, अभय सिंह गुड इवनिंग, कृतिका सिंह बिटिया गुड इवनिंग, अभिषेक यस बेटा गुड इवनिंग, आदित्य सोनी बेटा गुड इवनिंग, आकाश भारती वेरी गुड इवनिंग बेटा। आओ बच्चों लोगों जल्दी से आओ, अपना होमवर्क भी लेके आना। पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, एक हल्का सा होमवर्क नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड दिया गया था। हाँ बच्चों, अतुल सिंह खुश रहो बेटा। कृतिका सिंह आपने आंसर दिया आज का? देखिए आप लोगों ने जो आंसर दिया होगा उसमें और हमारे आंसर में कितने अंतर हैं, आज आपको राज पता लगेगा। वेरी गुड बच्चों, इंटरेस्टेड क्वेश्चन था और हम लोग धीरे धीरे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करते रहेंगे, आप अच्छी चीज़ें सीख सकेंगे। मेरा सभी स्टूडेंट से आग्रह है, समय से आना सीखें, होमवर्क करने की आदत डालें, तो आप समझ जाएंगे। जानवी श्रीवास्तव आपने भी जवाब दिया है, अभिषेक अग्रही तुम्हारा भी जवाब आया है, अजीत पाश्चात, शुभम गुप्ता, अर्जुन यादव, अतुल सिंह, वेरी गुड बच्चों, अब आपकी संख्या अच्छी खासी बढ़ रही है। कृतिका सिंह आपका जवाब देख रहे हैं बेटा हम, लेकिन अभी हम जवाब देंगे तो फिर आप समझिएगा बिटिया कि प्रश्न में क्या गहराई थी और कैसे जवाब दिया गया है, और आपको इस गहराई को समझना होगा। धीरे धीरे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा वादा है आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता जाएगा। बस शर्त एक ही है कि आप लोग पूरे चाव से पढ़ें, मगन होके पढ़ें, अपनी भी जिम्मेदारी समझें, तो ये चीज़ एक अच्छे परिणाम में बदल सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस कोरोना की महामारी में इस माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, हमारा समय सदुपयोग में आए और हम सीख सकें। देखिए बच्चों, आज तो वाचिंग आपकी और अच्छी बढ़ रही है। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए प्रयास करते हैं, आप सभी बच्चों को जगा दो, बता दो। और मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जरूर ध्यान दें। आप लोगों के माता पिता ने जो गुरु दक्षिणा हम लोगों को भेजी है, वो गुरु दक्षिणा आज मुझे यादव जी के माध्यम से प्राप्त हुई है। सभी माता पिता को ससम्मान हमारा प्रणाम। आप लोग जो सम्मान हमें दे रहे हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, संस्था को भी दे रहे हैं, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐप नहीं लिया है वो ऐप ले लें। थोड़ी सी राशि ली जा रही है, जिसमें आपका भी योगदान अगर हो तो ये संस्था और ये प्रक्रिया ऑनलाइन क्लास की लगातार जारी रहेगी। स्टूडेंट्स, यस आदित्य, बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरा साथ देते हैं। और आइए बच्चों, आइए अपने होमवर्क के जवाब पर आते हैं।
हमने आपको होमवर्क दिया था। बच्चों आज आप होमवर्क देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे कि सर इसमें इतनी कलाकारी क्या थी, क्या बात थी इस क्वेश्चन में जो आप इतनी बात कह रहे हैं। तो आइए समझिए। आप सभी लोगों ने आंसर दिए हैं और मैं अतुल सिंह देखिएगा, मैं अब जवाब देने जा रहा हूँ तो सारी चीज़ें बच्चों क्लियर हो जाएंगी। कृतिका सिंह जरूर देखिएगा बिटिया, हमारे इस एंगल को जरूर देखिएगा कि सर कहना क्या चाह रहे थे और आप लोगों ने जवाब क्या दिए हैं। आइए, प्रश्न ये था कि सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा। सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा। तो मेरे बच्चों सबसे बड़ी विडंबना तो अब ये हो गई कि इतने कहने से, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड के कहने से बच्चों कंपाउंड का स्ट्रक्चर कांस्टेंट नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया। मैं सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड बनाता हूं अच्छा आपके सामने, और आप देखिएगा, आप पाएंगे कि सर वाकई कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहां कांस्टेंट नहीं है। मैंने क्या कहा था कि सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड तो ये कह रहा है, ये जो नेम है वो जनरल नेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम है। अब अपने सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड में जितने स्ट्रक्चर की संभावना हो सकती होंगी बच्चों, उन्हें मुझे देखना होगा। आइए, आपने आंसर दिए, आपके भी आंसर सही हैं, पर अभी आंसर आपके बेटा अधूरे हैं। हमें ये चीज़ आपको समझानी है। जैसे आइए, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड को जब हम बनाने की कोशिश करेंगे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला पर जो आधारित नाम है, जब इससे संरचना बनाएंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और बलवंत यादव बेटा, शायद आप नए जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका और वेरी गुड इवनिंग बेटा। मैं हेलो एल्केन को स्टार्ट किया हूँ और नोमेनक्लेचर से रिलेशन दे रहा हूँ। तो आइए बच्चों, जानवी सिंह, कृतिका सिंह और भी सारे बच्चे गौर से देखिएगा। आइए, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड को अगर हम बनाएं तो बेटा एक संभावना ये हो सकती है जो हमारे बच्चों ने बनाई भी है और नाम भी दिया है, एक सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड ये हो सकता है। 5 कार्बन आपने खर्च करे हैं, 1 2 3 4 5, और Cl को सेकेंडरी कार्बन पर लगाया गया है। ध्यान देना बच्चों, एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है, ठीक। अब बेटा दूसरी बात देखिए, जानवी आपने कहा 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बेटा आप बहुत जल्दी समझ गई हो, लेकिन आप इतना समझियो अभी आपने पूरा काम नहीं किया है। अभी और भी देखिए, शायद और कोई स्ट्रक्चर ना हो जाए, तो उसको भी ध्यान देना होगा। यह शुभम गुप्ता, आइए बेटा गौर से देखें तो देखिएगा, एक तो ये बना। दूसरा, अगर Cl को यहां लगाएंगे तो बेटा ये अलग हो जाएगा। अगर इसका IUPAC नेम देते हैं, चलिए पहले यहां से स्टार्ट करें, ये मान के चले तो इस आधार पर कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 2-क्लोरोपेंटेन। एक बात। दूसरी बात, अगर हम Cl को यहां से हटा के यहां लगा दें स्टूडेंट, तभी तो सेकेंडरी होगा वो। जब वहां लगा दें तो हमारा कंपाउंड अब ये आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चों ये है कि ये दोनों सेम नहीं है। आप इसका IUPAC नेम दे दिए, यहाँ 2-क्लोरोपेंटेन है, अब यहाँ 3-क्लोरोपेंटेन है। यानी सिर्फ ये कहने से, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड कहने से 2 स्ट्रक्चर तो मेरे सामने ही आ गए हैं पहली बार में। अब 5 कार्बन खर्च करके बच्चों लोगों, 5 कार्बन खर्च करके
मैं बता रहा हूँ कृतिका सिंह बेटा कि दो स्ट्रक्चर का फिर आईपीसी नेम कैसे देंगे, मैं इसी प्रश्न को समझा रहा हूँ आपको। कृतिका समझ में आएगा बेटिया, मुझे पूरी बात करने दो, बहुत अच्छी बात है, फिर मैं बताता हूँ आपको। दो स्ट्रक्चर तो ये आ गए हैं, आपने पूछा आईपीसी नेम क्या होगा, उसी बात को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न जो उलझन होती है इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए बेटिया। तो देखें, बहुत सारे बनते हैं, यह शुभम गुप्ता बेटा बहुत सारे बनते हैं तो बनाने पड़ेंगे हमें, फिर आईपीसी नेम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर देते हमको फिर आईपीसी नेम पूछते तो हमारा आंसर एक ही होता। लेकिन जब स्ट्रक्चर नहीं दिया है, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड बोल के वो आईपीसी नेम चाहते हैं, तो फिर हमें सारी संभावना देखते हुए फिर आंसर कैसे दिया जाए ये ध्यान देना होगा कृतिका सिंह। तो देखो, अब मेरे ख्याल से अगर इस Cl को यहाँ लगाते हैं तो फिर तो ये यही वाला हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। तो दो तक तो हम आ गए, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि हम 5 कार्बन खर्च करें और कोई नया सेकेंडरी क्लोराइड भी आ जाए। बच्चों पॉसिबल है क्या? मैं कोशिश करता हूं। देखें, 1 कार्बन खर्च करें, दूसरा कार्बन खर्च करें, तीसरा साइड चेन में ले लें, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। अब ये कार्बन तो टर्शरी हो गया, ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, लेकिन बेटा ये वाला कार्बन सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ Cl लगाओ, CH3 करें, CH, CH3, CH और CH3। ये तीसरा स्ट्रक्चर भी बड़ा गौर से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसको गौर से देखें आप। देखिए, इस शर्त पर आपने मुझे स्ट्रक्चर तो दिया नहीं है, आपका सेंटेंस ये है कि सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड में आखिर सर जब आप पूछ रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है कि एक नया और आ गया है, ये दुविधा हमारे सामने पैदा हो जाती है। अब इन दोनों के अलावा तीसरा नया है ये, आप आईयूपीएसी नाम यहां देंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहां लगा है दूसरे पर क्लोरो, तीसरे पर लगा है मिथाइल, तो अब तीसरे संभावना में कंपाउंड का नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब मेरे ख्याल से आपने अभी हाल कहा था कि बहुत सारी संरचना सर संभव है, बेटा बहुत सारी नहीं है, या तो ये संभव है, या ये संभव है, या ये संभव है। और इसके अलावा क्योंकि शर्त ये लगी रखी है कि सेकेंडरी ही बनाना है आपको क्लोराइड, तो और कहीं हम लगा नहीं सकते। इस मिथाइल को यहाँ लाएं, इस Cl को यहाँ लाएं, तो वो कंपाउंड यही होगा। कृतिका सिंह, जानवी सिंह, मनोज कुमार, क्या बच्चों ये बात समझ में आई है? बोले बच्चों लोगों, क्या ये बात समझ में आई है? हाँ बेटा, सॉरी मैंने पेंटेन लिख दिया है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, वेरी गुड बेटा, मिस कर गया, ब्यूटेन होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। स्ट्रक्चर 3 बनने की संभावना है, तीनों के आईयूपीएसी नेम बिल्कुल अलग अलग है, तो सर करा क्या जाए फिर? तो देखें, अब समझिए इस बात को माय डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम में से या आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स कोई एक नाम लिख के चले जाएंगे, या तो ये लिख देंगे, या ये लिख देंगे, या ये लिख देंगे। पर अगर आप एक मेधावी स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी छाप एग्जामिनर पर छोड़ना चाहते हैं, अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, बेटिया कृतिका सिंह मेरी बात को समझिए, तो बेटा ध्यान देना, हम लोगों को लिखना होगा कि सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड के आईयूपीएसी नाम को देते समय इस नेमिंग में
3 अलग अलग प्रकार की संरचनाएं संभव हैं, जिनमें से एक संरचना ये संभव है, दूसरी ये संभव है, तीसरी संभव ये है, और इनके अलग अलग आयुपेशी निम्न हो सकते हैं। नंबर 1 2 क्लोरोपेंटेन, नंबर दूसरा 3 क्लोरोपेंटेन, और फिर आपने लिखा है अभी 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम हो सकते हैं। अगर आप ऐसा जवाब देते तो बहुत खुशी की बात होती और बहुत अच्छी बात होती। शुभंकर ने पूछा सर एल्कीन से नहीं बनेंगे? बेटा एल्कीन की बात है ही नहीं है, ये एल्कीन से इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि अपना लिखा हुआ है पेंटाइल, ये लिखा है। पेंटेन से पेंटाइल बनता है। पेंटेन का मतलब सैचुरेटेड कार्बन से आया है। कल हमने बोला था कि एल्केन से एक हटने पर एल्काइल बनता है, तो यहाँ एल्कीन ना होने का, एल्कीन से बनने का कोई मकसद नहीं है। अगर यहाँ पेंटाइल की जगह लिखा होता सेकेंडरी पेंटीनाइल क्लोराइड, पेंटीनाइल क्लोराइड, तो एल्कीन की संभावना हो सकती थी। मेरे प्यारे बच्चे शिवम गुप्ता, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पेंटाइल उन्होंने दिया है, इसीलिए एल्कीन से बनने की संभावना नहीं होती। तीनों नाम देने होंगे बिटिया गुटका सिंह। अब मैंने आंसर दिया है कि ऐसा प्रश्न है कि सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी निम्न क्या होगा, तो अच्छे स्टूडेंट जवाब यही दें कि सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड में 3 अलग अलग संरचनाएं बनने की संभावना है। जब 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनने की संभावना है तो उनके आईयूपीएसी नाम निम्न हो सकते हैं। कृतिका सिंह आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अब आइए एक बात और बता दूं, जब हम लोग किसी कंपटीशन में होते हैं, कोई छोटा कंपटीशन हो या बड़ा कंपटीशन हो, जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर आने के चांस होते हैं, प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए कितनी बढ़िया ध्यान देने वाली बात है। वहाँ प्रश्नकर्ता परीक्षा वाले कंपटीशन वाले प्रश्न करते समय ये लिख देंगे कि सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्या है। तो गौर से सुनना, 4 ऑब्जेक्टिव में हम अगर देख रहे हैं, अगर हमें 2 क्लोरोपेंटेन मिला है, बाकी ये नहीं दिए हैं, तो इसको हम सही कर देंगे। अब उन्होंने 2 क्लोरोपेंटेन ऑब्जेक्टिव में आंसर में नहीं लिखा, हम इसे ढूंढ रहे थे, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा आंसर जो आ रहा है वो तो है ही नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो घबराइए नहीं, अगर वो ये नहीं लिखेंगे तो फिर वो ये लिख देंगे, तो फिर आपको उसको टिक करना होगा। कृतिका सिंह बहुत गौर से सुनिएगा बेटिया, जिन लोगों ने दोनों स्ट्रक्चर बना लिए थे और दोनों ही उन्होंने अपने प्रश्न में आंसर में नहीं दिए थे, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि सर ये प्रश्न कैसा है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो तो है ही नहीं है। तो बेटा संभल के, ये ना दिया हो तो फिर उनको ये देना पड़ेगा जो आपने नाम दिया है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो वो ये देंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर देंगे, आपको घबराहट पैदा नहीं करनी है मन में। ये कोई ढूंढना होगा, जहां ये तीनों में से कोई मिल जाएगा वही सही जवाब होगा। एक बात। दूसरी बात, जब आप आईआईटी जैसे कंपटीशन में होते हैं या और बड़े कंपटीशन में होते हैं, जहां पर ऐसे प्रश्न का स्वरूप ये होता है कि एक से अधिक आंसर दे सकते हैं, एक से अधिक आंसर संभव है, मोर देन 1 है, तो मेरे बच्चों संभल के रहना। अगर उस प्रश्नकर्ता ने उस प्रश्न में मोर देन 1 आंसर में इन तीनों को लिखा है, तो मेरे बच्चों हम इन तीनों को सही टिक करके आना होगा। इस प्रश्न की यही गहराई थी। माय स्टूडेंट्स, क्या हुआ, झटका लग गया क्या? डर गया बच्चों? नहीं बेटा, डरते नहीं हम लोग। गहराई पर जाने की जरूरत है। थोड़ा सा दिमाग को परेशान करिए, उलझिए, संभावनाएं बनाइए। मैं तो आपसे अक्सर कहा करता हूं कि केमिस्ट्री पढ़ने वालों को केमिस्ट्री की सही परिभाषा आनी चाहिए। क्या? केम प्लस एच प्लस ट्राई
केमिस्ट्री की परिभाषा ही यही है, तीनों सबसे बना है केमिस्ट्री। आप केमिकल को लेकर जितना ट्राई करेंगे उतने प्रोडक्ट आएंगे, इसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री का फुल फॉर्म मैंने संधि विच्छेद करके लिख दिया है, केम प्लस एच प्लस ट्राई। अब ट्राई ना करें तो हमें आंसर कहाँ से मिलेंगे? आपने सिर्फ ये ट्राई किया था, हमारे सहयोग से आज आपने दूसरा भी ट्राई किया और तीसरा भी ट्राई किया, और ये तीनों संभव हैं। तो हमें ऐसे प्रश्न में इन बातों को बच्चों समझना होगा। स्टूडेंट्स, क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? जानवी, बेटा पी के सर की क्लास अभी जस्ट हमारे बाद है, सर आ गए हैं। 6 बजे क्लास है पी के सर की। जिसने पूछा है बाल मुकुंद तिवारी, एक्चुअली में सर की क्लास अभी है 6 बजे है, सर हमारे सामने है पर हमारी क्लास के बाद होगी। यस जानवी श्रीवास्तव, मेरी बात समझ पाई हो? इन प्रश्नों को समझ करते समय आपको अपने ये एंगल भी, दिमाग की ये कसरत भी ध्यान देनी होगी। आइए बच्चों, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और आगे देखता हूँ। अब कुछ और चीज़ें सिखाता हूँ ताकि आप नॉमेनक्लेचर से थोड़ा सा आगे बढ़ें। हम लोग मोनोहैलाइड की नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं। पहले हमने नेचर को बिलोंग किया है, फिर हम लोग फॉर्म को बिलोंग किए हैं, 3 प्रकार के फॉर्म दे दिए गए। अब मैंने आपसे कहा था कि आपकी एनसीईआरटी की बुक ने बहुत अच्छे अच्छे नॉमेनक्लेचर दिए हैं। उन नॉमेनक्लेचर में शुरू की शायद 3 या 4 क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन जिनके कई पार्ट होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक हर चैप्टर में शुरू से नॉमेनक्लेचर को देती है, और आपको ये जानना भी चाहिए क्योंकि 11th-12th में आप नॉमेनक्लेचर सीख पाते हैं। बहुत गहराई में तो मैं आपको नहीं सिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को जो मेरे समझ से ठीक है उनकी एंगल आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिए, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होता है एलो एल्केन। जब कंपाउंड बेटा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर हम कैसे देंगे? कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाएगा कंपाउंड? सब्स्टिट्यूट जो लगे होते हैं कभी कभी कंपाउंड को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो उसको भी हमें समझना होगा। फिर हम डाईहैलाइड पॉलीहैलाइड की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लें ताकि आगे को पढ़ने में हमें दिक्कत ना हो। जैसे बच्चों देखें, कभी कभी अगर हमारे सामने ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, बेटा इस कंपाउंड को मेरा आपसे आग्रह है नोट जरूर कर लें। आप लोग नोट करें इस कंपाउंड को। मैं नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ, होना तो ये था मोनोहैलाइड, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के चक्कर में ये मैं ले आया हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझा दें, फिर मैं आगे आता हूँ। इस कंपाउंड को नोट करें बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटिया, देखिए बच्चों, अब इस कंपाउंड में इस तरह के हैलाइड में नाम देते समय बड़ी मुश्किल आएगी। वो मुश्किल ही आएगी। 3 कार्बन का पेरेंट हाइड्रोकार्बन हम सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3, या 1 2 3, या 1 2 3, ये सब तो ठीक है। लेकिन ये 3 सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट दिए है, एक सब्स्टिट्यूट दिए है, और इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट दिया आता है। हम सब्स्टिट्यूट का नाम जानते हैं क्लोरो है, इस सब्स्टिट्यूट का नाम जानते हैं क्लोरो है, लेकिन ये CH3 तो है नहीं है। ऊपर लगा हुआ सब्स्टिट्यूट CH2Cl। तो आप ऐसी परिस्थिति में, इस तरह के उदाहरणों में आपको परेशान नहीं होना है। सिंपल है, कल हमने एल्काइल सब्स्टिट्यूट के नाम सीखे थे, वहीं से कंटिन्यू कर लो। आपने कहा था एल्केन से एक H हटेगा, एल्काइल बनता है। सब्स्टिट्यूट होता है, मीथेन से हटने पर CH3 बना है आपका, आपने नाम दिया था मिथाइल। अब अगर ऐसा हो कि इस मिथाइल से भी एक H हट जाए, ये था आपका मिथाइल,
इस मिथाइल से भी एक एच हट जाए, हटा दिया हम लोग, क्लोरो से हटा दिया उसको, ये लगा दिया हमने CH2Cl, ये लगा दिया, तो मिथाइल था, आप इसको बोलेंगे क्लोरोमिथाइल। सब्स्टिट्यूट अभी भी ये है क्लोरोमिथाइल, बस ये क्लोरोमिथाइल है। और जब सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसके अंदर हमें अलग से IUPAC लगानी पड़ी हो, तो आप उसको ब्रैकेट में लिखा करो। यानी ये क्लोरो सब्स्टिट्यूट है, ये क्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूट है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले क्लोरो को बोल लिया जाए तो हम बोलेंगे अब 1,3 डाइक्लोरो, फिर 2 पर क्या लगा हुआ है, ये लगा है क्लोरोमिथाइल। कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो लिखेंगे क्लोरोमिथाइल, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और 3 कार्बन का पेरेंट हाइड्रोकार्बन है तो नाम दिया जाएगा प्रोपेन। ये जो एग्जाम्पल हम आपको सिखा रहे हैं, इसमें जो मेन बात समझने की है, वो मेन बात समझने की बच्चों लोगों ये है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट आ जाए तो उसको ऐसे डील करें। मिथाइल बोला था यहाँ पर, अब CH3 में भी Cl लग गया है तो हम बोलेंगे क्लोरोमिथाइल। अगर इसमें वो 2 लगा देने दीजिए, 2 Cl लगा दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ क्लोरोमिथाइल बोला था, एक ही लगा था, यहाँ 2 क्लोरो लगे हैं, ब्रैकेट में बोल देंगे डाइक्लोरोमिथाइल। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। 2 क्लोरो मिथाइल यहाँ लगा हुआ था, क्लोरोमिथाइल अकेला बोला गया है, और यहाँ बोला गया है डाइक्लोरोमिथाइल। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं माय डियर्स? वेरी गुड बच्चों। तो आइए, इसका नाम दिया गया है 1,3 डाइक्लोरो, 2 क्लोरोमिथाइल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, फिर लिखा है प्रोपेन। अगर इस तरह से हमको और कंपाउंड दिए जाएं तो क्या आप इस तरह के कंपाउंड का IUPAC नेम दे लेंगे? आपको देना होगा मेरे बच्चों, सीखना होगा, इन एग्जाम्पलों से उलझना होगा, अपने दिमाग को डेवलप करना होगा। और बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन को बनाए रखा जाए और इन पर ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद आप कर सकेंगे। जैसे देखिए, मैं अगले एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ देने जा रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा। जैसे सपोज करिए हम आपको ऐसा कंपाउंड दे दें CH2 Cl CH2 C CH Cl Cl, फिर ये कर दूँ CH2 CH2 Cl। अब बच्चों मुझे आपसे आंसर चाहिए, क्या आप इस कंपाउंड का IUPAC नेम दे पाएंगे बच्चों? मैंने लिखा है कंपाउंड आपके सामने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन तो नहीं है। तो क्या आप ऐसे कंपाउंड का IUPAC नाम दे पाएंगे? आप कोशिश करिए, बताइए। यस आकाश भारती जी, कोशिश करिए बेटा। आप पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे, थोड़ा सा ट्राई करिए। आज हमने ट्राई केमिस्ट्री से जोड़ा है, लिखा हुआ था कि आप ट्राई करेंगे तो सफलता पाएंगे। केमिस्ट्री की परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि आप ट्राई करिए तो आप कर पाओगे मेरे बच्चों। आदित्य सोनी ने जवाब दिया है, और बस बेटा ठीक, वेरी गुड आदित्य, आज तो बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अब आप शायद मोबाइल पे लिख नहीं पा रहे हैं, जब हम लिखेंगे इसको 3 पे जो डाइक्लोरोमिथाइल लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यस अजीत पाश्चित ने तो कमाल कर दिया, वेरी गुड माय स्टूडेंट्स, वेरी गुड अजीत पाश्चित।
यस जानवी बिटिया, तुम्हारा भी जवाब बिल्कुल सही आया है। अब देखिए मेरे बच्चों कितने बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हैं। बेटा अतुल सिंह, आपकी ये गलती हो गई है। 1,5 डाइक्लोरो तो आपने लिखा है, लेकिन थ्री में आपने डाइक्लोरो तो लिखा है, वो ठीक है, पर डाइक्लोरो जो लगा वो मिथाइल में लगा है, तो आपको वहाँ बोलना होगा 3 में डाइक्लोरो मिथाइल, वो सही कर लो, पेंटेन। यह सरजित पाश्चात्य, आप लोग जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने लड़कों लड़कियों को पीछे कर दिया। वेरी गुड माई बॉयज। कृतिका सिंह अभी जवाब दिए हैं। जानवी का तो पता ही नहीं है कहाँ गायब लड़की। यस, आइए, क्या सिचुएशन है, जवाब दिया गया। बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। ठीक, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट है। कोई दिक्कत नहीं है सर, निपट लेंगे सर। अब चलिए 1 पर 5 पर क्लोरो लगे हैं, बोला जाएगा 1,5 डाइक्लोरो, ये मामला निपट गया। अब 3 पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा है। जब कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट लगे हो तो उस कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट का नेम आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 3 पर लगा है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। क्या लगा है, डाइक्लोरोमिथाइल, ब्रैकेट के अंदर लिख दो डाइक्लोरोमिथाइल, ब्रैकेट बंद किया। 5 कार्बन का वैलेंट हाइड्रोकार्बन की चेन है, आप पेंटेन बोलेंगे। हमारे बच्चों ने भी प्रयास किया है। बच्चों मेरी बात समझ में आई है? अच्छा जानवी बेटा, शायद हम देख नहीं पाए होंगे आपका। आपने जानवी अगर दिया है तो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, जरा देखें देखें, और जानवी उनको सही करके देना जवाब। देखें बेटा, अगर मेरे बच्चों सभी स्टूडेंट्स आप सीख पा रहे हैं, अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, और ये बहुत कठिन मैं नहीं दे रहा हूँ, आप एनसीईआरटी खोल के देखिए माय स्टूडेंट्स, उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे नोमेनक्लेचर दिए हैं, और उनको आपको एक्सरसाइज के रूप में आगे करना होगा। अभी तो हम लोग मोनोहैलाइड में ही ये उलझ रहे हैं। जैसे देखिए, आप करके दिखाइए और मुझे जवाब दीजिए। जैसे इसी नोमेनक्लेचर में इसी कंपाउंड को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, आप ये कर दिया गया, ये डरिया का मत, ये और ये कर दिया। कंपाउंड को तेजी से अपने कॉपी पर लिख लो। लड़कों लड़कियों में किन का जवाब पहले आता है मैं इंतजार करूंगा। जल्दी के चक्कर में गलत मत कर देना बस। निखिल कुमार, दिवाकर, खुश रहो मेरे बेटे, गुड इवनिंग। वेरी गुड जानवी, आप तो चैलेंज स्वीकार किया है बेटा मेरा, मैं देख लूं पहले। जानवी लिखा है, वेरी गुड जानवी, यू आर जीनियस। वेरी गुड जानवी, अच्छा लगा है। लड़कियों ने पहले जवाब दिया है स्टूडेंट बॉयज, और सही जवाब दिया है। अब कृतिका हमारी पीछे हो गई है। आदिशोनी जी का भी जवाब करेक्ट आ गया है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और ये कंपाउंड सिंपल नहीं था, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, इसलिए प्रोडक्ट सिंपल हो गया है। स्टूडेंट्स यस, अतुल सिंह बेटा तुम्हारा देखें,
तुमने जवाब कहाँ लिखा है जो हम देखें? तुम तो लिखा है सर मेरा देखिए। हाँ, प्रतीक्षा सिंह तुम्हारा सब यस सर आंसर आ रहा है बिटिया? कृतिका सो रही थी क्या बिटिया? अब बोल पाई हो? पर शायद आपने बहुत अच्छा लिखा है इसलिए शायद आपको देर हो गई है। और कृतिका आपको मैं डांट रहा हूं। देखिए आपने जैसे लिखा है और मैं जैसे लिखूंगा उस लिखने में भारी अंतर है मेरी बिटिया कृतिका। आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, आपसे गलती नहीं है स्वीकार करूंगा। देखिए आपने गलती क्या करी है। आपका जो डाइक्लोरोमिथाइल लिखा हुआ है उसके पहले डाई 3 के साथ आएगा बिटिया। कृतिका गौर से देखें गलती कहाँ हो गई आपके लिखने में। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब तो ठीक है। 1,5 पर लगा है डाइक्लोरो, लिख दिया जाए 1,5 डाइक्लोरो। यस, ये सब्स्टिट्यूट 2 लगे हैं पर दोनों सेम 3 पोजीशन पर लगे हैं। मेरे बच्चों ने ये तो बहुत अच्छा किया है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, लेकिन ये 2 लगे हुए हैं तो 3 पोजीशन में जो 2 सेम लगे हैं पहले डाई उसके लिए आएगा जो ब्रैकेट के बाहर आएगा। कृतिका गौर से देखिएगा, ये डाई पहले बाहर आएगा, फिर इसके अंदर भी लगे हैं 2 क्लोरोमिथाइल। अब जो डाई क्लोरोमिथाइल अंदर लगे हैं कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट में लगे हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डाई क्लोरोमिथाइल। फिर टोटल 5 कार्बन है तो आगे बोलेंगे पेंटेन। कृतिका इस डाई को आप मिस कर गई थी मेरी बिटिया, इसलिए डांट पड़ी है आपकी, बुरा मत मानना बिटिया। यस, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया बिटिया, वेरी गुड। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और हमारा ये कोशिश है, हमारी ये कोशिश है कि आपकी इसी एनर्जी को, आपके इसी कॉन्सेप्ट को और डेवलप कर सकूं तो मेरा जीवन सफल है। नोमेनक्लेचर में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, मोनोहैलाइड से शुरू करके इन कंपाउंडों में बस आपको ये ध्यान देना है मेरे बच्चों कि अगर कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट आ जाए तो उसको हम कैसे डील करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा सभी से आग्रह है कमेंट किया जाए कि आप हमारी इस बात को समझ पा रहे हैं बिटिया लोगों, बच्चों लोगों, लड़के लोगों। हम एक एग्जाम्पल से और आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपने वो एग्जाम्पल कर दिया, उसका आंसर दे दिया तो आप सभी को मेरी तरफ से 5 स्टार चॉकलेट। शुभम गुप्ता बेटा आपने लिखा है कहाँ? ऊपर चला गया वो हमारे कमेंट में। चलिए अब तो मैंने आंसर दे दिया है बेटा, तो आप ध्यान दे लो। अभय सिंह, अगले प्रश्न का जवाब जो सही देगा मेरी तरफ से 5 स्टार चॉकलेट इनाम, सम्मान के रूप में, आपको प्यार के रूप में। एक्सेप्ट है आपको मेरा चैलेंज नोमेनक्लेचर में? तो आइए दर्शन करिए उस कंपाउंड का। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, मुझे लगता है, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो आइए प्रश्न का जवाब दीजिए, कोशिश करिए। या तो जो हम लिख रहे हैं वो है या उस तरह का कुछ दिया होगा, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए सी सी सी, 3 CL यहाँ लगाए उन्होंने, Cl Cl यहाँ लगाए हैं, फिर ठीक ऐसे बेटा यहाँ कर दिया है। मेरे बच्चों घबराना तो बिल्कुल नहीं है, कंपाउंड जरूर लिख लीजिएगा। मुझे लगता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद ये। आपको इस कंपाउंड का
IUPAC नेम देना है, पहले नोट कर लें अच्छे से, और समय में दे रहा हूँ, सही जवाब देना है। 5 स्टार विनर क्वेश्चन है, मेरे बच्चे कर देते हैं, कई बच्चों ने खाई हैं ऑफलाइन में चॉकलेट्स। आदित्य सोनी, बेटा पिछड़ रहे हो तुम, जवाब चाहिए हमको बेटा। आप लोग लाइव क्लास में अपने कमेंट एक दूसरे से करना बंद करें, हमारे साथ जुड़ें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इंतजार है उस बच्चे का जो उस प्रश्न का सही जवाब दे। जल्दी से अधिक प्रयास इस बात का किया जाए कि जवाब सही हो। विश्वास करो, मुझे ऐसा लगता है शायद NCERT में प्रॉब्लम दी गई है। अतुल सिंह, कुछ तो गड़बड़ हुई है बेटा। अतुल सिंह, कोशिश तो बहुत अच्छी की है बेटा तुमने। कुछ मिस्टेक हुई है अतुल बेटा, आपको दोबारा मैं देता हूं। अच्छा बेटा, हम देखता हूँ आदित्य सोनी। यस बेटा, देख रहा हूँ मैं। आदित्य बेटा, तुमने भी ट्राई तो अच्छा किया है, पर अभी जवाब बेटा सही नहीं है। कृतिका का जवाब देखें जरा। कृतिका सिंह 13 ट्राई क्लोराइड। बेटा क्लोराइड कहाँ से आ जाएगा मेरी बिटिया? कृतिका, क्लोराइड कहाँ से आ जाएगा? क्लोराइड तो अभी तक नहीं आया, हम लोग क्लोरो बोलते थे। क्लोराइड सब क्यों यूज किया है आपने? शिवम गुप्ता का मैं देखता हूँ। बेटा जवाब में गड़बड़ है, सभी लोगों के थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। अर्जित पासत ने कहा सर मेरा देखिए। अर्जित पासत बेटा गलत है, अभी वो पूरी बात ही नहीं कर पा रहे हो अर्जित बेटा। आदित्य सोनी ने आप कुछ ठीक किया है, कुछ ठीक किया है आदित्य सोनी बेटा आपने अभी, पर थोड़ी सी कमी अभी भी है बेटा। कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूं। और आप देख लें, आप लोग तो सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं, हम तो सिंपल सिंपल पढ़ा रहे हैं। आपकी IUPAC में, आपकी NCERT में तो ये नोमेनक्लेचर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिए गए, इससे आभास हो जाना चाहिए आपको। प्रियंका सिंह ने जवाब दिया है, प्रतीक्षा सिंह ने। कुछ ना कुछ गलती प्रतीक्षा ने भी की है। एक जवाब आ रहा है आपसे अग्रहरी, इसमें लगता है सही ना हो जाए। 111, यस यस यस, कुछ गलती तो कर ही दी है। अगर सर्वे से आगे तुम थोड़ी सी गलती ना करते मेरे बच्चे, तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही होता। थोड़ी सी गलती करिए सर्वेश जी, सुधार को सुधार लो, सर्वे से आ जाओ। लगभग तुम्हारा कंपाउंड सही होने जा रहा था, थोड़ी सी गलती करी है आपने। मौका देता हूं, सुधार पाओ तो सुधार लो मेरा बेटा। आइए, कोई बात नहीं, हार मान लो पहले आप लोग अपनी कि सर मैं हार गया हूं। देखिए, कंपाउंड में पेरेंट हाइड्रोकार्बन का सिलेक्शन किया जाए बेटा, ये है। बहुत सिंपल था वैसे। सब
सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लिकेटेड है, रहने दो भाई, देख लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेंगे। देखिए ये दोनों सब्स्टिट्यूट सेम टाइप के हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये सब्स्टिट्यूट सिंपल है। कृतिका, तुमने क्लोराइड कैसे बोल दिया? पास में होती मार खा जाती। कभी नहीं बोलते क्लोराइड नॉमेनक्लेचर में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में कभी नहीं बोलते हैं, तो ध्यान दो। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये तो सिंपल है। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कंपाउंड का नेम देना होता है, तो आपको समझना होगा और उस समझने में ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आई है तो वो ठीक कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर सर। आइए देखिए, ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा। मेरे बच्चों, 1 पर और 3 पर 6 क्लोरो लगे हैं। 1 और 3 पोजीशन को मिला के देखें तो 6 क्लोरो लगे हैं। किसी ने भी नहीं लिखा उन 6 क्लोरो की संख्या। पोजीशन भी बता रहे हैं हम, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन बता रहे हैं पोजीशन। तो देखें 1 1 1, फिर 3 3 3, देख लें आप, 1 1 1 3 3 3, टोटल 6 है। किसी ने इस वर्ड को यूज नहीं किया। हेक्साक्लोरो 1 1 1 3 3 3, हेक्साक्लोरो, पहले ये निपट गया। अब दूसरी पोजीशन पर कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट लगे हैं, तो दूसरी पोजीशन पर 2 लगे हैं तो बोला जाएगा 2 2, 2 लगे उसके लिए डाई वर्ड यूज किया। अब कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट का IUPAC नेम देना है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। दूसरी पोजीशन पर डाई लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। ये सारे सब्स्टिट्यूट हमारे निपट गए, देखिए आप। और 3 कार्बन की पेरेंटाइट होगा, उनकी चेन है, तो नाम दिया जाए ये जो बोर्ड पे लिखा गया है। अपने अपने आंसर मिलाएं माय डियर्स, और अपनी अपनी जो गलती आपने की है उनको एक्सेप्ट करें, और आगे ऐसा ना हो इस बात की कसम खाएं। एक लड़के ने किया था, नाम मैं भूल रहा हूं, उसने लगभग सही कर दिया था, थोड़ी सी गलती कर बैठा था वो। यस बेटा, यस बेटा, यस यस यस। अब अर्जित पाश्चात्य सही आया है सर। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, सुन फिर से बताता हूँ। आज सिंह तुमने 2 बार कोशिश की है, थोड़ी थोड़ी गलती कर बैठे हो बेटा। एक कोई याद हो था, मैं नाम भूल रहा हूं, उसने बहुत अच्छी कोशिश की थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने उसको सारा भी किया था। यस उनको तो मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए दोबारा देख ले बेटा। 3 कार्बन की ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन है, चाहे आप ऐसे चले चाहे आप ऐसे चले। इस 3 कार्बन की पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन में ये जो सब्स्टिट्यूट है सिंपल सब्स्टिट्यूट है, Cl है, Cl है, Cl है, तीसरे पर भी Cl है, Cl है, Cl है। ये सिंपल सब्स्टिट्यूट है जो कि क्लोरो है। जब ये सिंपल सब्स्टिट्यूट है, क्लोरो है, तो हमने उनकी पोजीशन भी बता दी है। 1 और 3 पर लगे हैं। जब 1 3 पर लगे हमने कहा था
कि जितनी पोजीशन सबकी डिक्लेयर करनी होगी आप बोल रहे हो, गिनते जाओ बेटा। 1 1 1 3 3 3 टोटल 6 हो गए हेक्साक्लोरो। इतना बात तो क्लियर होना चाहिए, ये इनके लिए है, इन सब्स्टिट्यूट के लिए है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट जो लगा रखा हमने उसको ऐसे कर दिया, उसको अलग से दिखाई दे रहे हैं आपको। इस कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट में तरीका वही है कि इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पर उसकी पहले हमने पोजीशन भी बता दी है, दूसरे कार्बन पर है तो बोला जा रहा है 2 2। देखिए इसकी भी पोजीशन 2 है, इसकी भी 2 है, तो 2 2 डाई, क्योंकि इनकी 2 संख्या है, ये भी है और एक ये भी है। ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो इसका नाम दे दिया गया, तो बोला गया ट्राइक्लोरोमिथाइल। आप जानते हैं ये ट्राइक्लोरोमिथाइल है, ब्रैकेट के अंदर लिखा और 3 कार्बन की पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन है। शिवम गुप्ता एक और दीजिए, हम होमवर्क में दे जाते हैं। अच्छा आपको एक अच्छा दे जाऊंगा, अच्छा आपको, आप कोशिश करिएगा। पर अब आप लोग पिछड़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट आज 5 स्टार चॉकलेट नहीं खा पाया। होशियार बनिए, जुझारू बनिए, मेहनत करिए, अच्छा सीखिए, अच्छा सोचिए, तो आप ये जंग जीत जाएंगे। खैर बुरा ना माने आप लोग, स्टूडेंट्स और जो टीचर में अंतर होता है वो देखने को मिलेगा। आप सीखने की प्रवृत्ति में हैं तो आप सीख रहे हैं। मैं दे रहा हूँ होमवर्क में एक, फिजिक्स के सर भी आपके आ गए हैं, पी के सर भी, उनका टाइम भी हो रहा है। पर बच्चों एक अनुरोध है आप लोगों से, गलत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार गलतियां करना बहुत बुरी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको अपने एग्जाम्पल में, अपनी एक्सरसाइज में उतार दिया करो, मैं उसको देखना चाहता हूं। कृतिका सिंह, यस बेटा, मैं आपसे यही उम्मीद है कि आपने कहा सर नेक्स्ट टाइम में पूरी कोशिश करूंगी सर कंसंट्रेशन की। आप करिए बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आप लोग को आ गया, ऐसा नहीं कि आया नहीं है, थोड़ी बहुत गलती आप कर जाते हो और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे वो गलती ना करें। तो बच्चों एक होमवर्क देके नमस्ते करता हूं आप लोगों से, होमवर्क में दे रहा हूं। कैसा चाहिए होमवर्क? छोटा छोटा कि खट्टा मीठा कि कठिन? कोई बात नहीं, ऐसे ही करके देते हैं, ऐसे ही करके देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम एक चीज़ और अच्छी कर देंगे, थोड़ी सी चीज़ें अच्छी कर देंगे अकेली, और आप उसका IPC नाम दे के आए, आपको मज़ा आएगा। आपको सोचने पर मजबूर होना होगा, समय है आपके पास तो आप कर सकते हो। प्रश्न बिल्कुल वही है और थोड़ा सा चेंज कर दिया आप। उस थोड़े से चेंज करने में आप नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, मैं समझता हूँ मेरे बच्चे इसको समझ भी जाएंगे। सब कुछ वही है, पर जहाँ CL लगे हैं। लेकिन आप लोग जब कल जवाब देने आएंगे, हम इसके जवाब देंगे और आप लोग का जवाब लेंगे, तब आप फिर कहोगे सर ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। लेकिन हम टीचर हैं। लेकिन हाँ, कई बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, वो इस बात को समझ गए होंगे कि सर आप कर क्या रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। वही कंपाउंड है जहाँ CL लगाया था हमने यहाँ पर, अब हमारे स्टूडेंट्स हमने BR लगा दिए। आप लोगों को ये प्रश्न बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, नोट करें इस प्रश्न को। ये होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, सिर्फ एक होमवर्क दिया हमने नोमेनक्लेचर में। और बच्चों प्रैक्टिस के लिए फिर हम आपको इस संस्था से कुछ नोट्स या एक्सरसाइज दिलवाने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं भेज सकूँगा इस ऑनलाइन माध्यम से, तो आप उसको करिएगा। सीट मेरी तैयार है, प्रॉब्लम सीट तैयार है, लेकिन सीट अच्छी बनाई गई है। तो आप लोग, एक बात और है संस्था की ओर से कि मंडे से केवल जो क्लास होगी
वो लाइव क्लास होगी जिन्होंने ऐप खरीदा होगा। लाइव क्लास जिन बच्चों ने ऐप खरीदा होगा, मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई है। आज संस्था की ओर से मुझे गुरु दक्षिणा मिली है, आपके माता पिता ने जो मुझे दी है, जो सम्मान दिया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो बच्चे जिन्होंने ऐप खरीद लिया है, बहुत स्वागत है, कल से क्लास उनको ही मिलेगी। और ये होमवर्क है हमारा। इस होमवर्क के साथ बच्चों हम और आपकी गुड इवनिंग, नमस्ते, शुभ रात्रि। आप लोग अच्छे से पढ़ें, हमारा होमवर्क करें और फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। ओके।